सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के संस्कृत विषय में जो आपका पहला चैप्टर है, आसपास की वस्तुओं के नाम आपको संस्कृत में बताने होते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के बहुविकल्पी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करवा दिए थे, उसको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सुपर फास्ट क्लासेस के अंतर्गत दोस्तों अब हर एक विषय का हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर उसी चैप्टर का हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे। तो अब चलिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस करवाते हैं, और अगर समय बचा दोस्तों तो हम आप लोगों को लघुत्तरीय क्वेश्चंस भी जरूर सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जितने दिए हुए हैं यहाँ पर पहले चैप्टर के हम सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित का हिंदी में नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इन सभी का आपको हिंदी में नाम लिखना है। माशय को क्या कहते हैं? उड़द कहते हैं। गोधूमा, गोधूमा या गोधूम, गोधूमम को हम कहते हैं गेहूं। चड़कह को हम कहते हैं चना। तंडुलह को हम कहते हैं चावल और अन्नम को कहते हैं अनाज। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित शाक या सब्जियों का नाम संस्कृत में लिखिए। दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है आसपास की वस्तुओं के नाम को संस्कृत में लिखना, अनाजों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। इसके अलावा सगे संबंधियों को क्या कहते हैं संस्कृत में। लगभग हमने 5 से 6 पार्ट बनाए हैं टोटल, और अच्छे से आपको हर एक वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है आप लोगों को। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसानी से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित शाक या सब्जियों का नाम आपको देखना है। यहाँ पर आपको संस्कृत में नाम लिखना है। देखिए इनका कौन कौन सी सब्जियां हैं। अरबी, आलू, ककड़ी, कटहल, कद्दू, करेला, गोभी। अब इनको हम संस्कृत में इनका नाम देखेंगे। अरबी को हम कहते हैं रसिकालु या आलू की। ककड़ी को कहते हैं करकटी या चरभटी। इसके अलावा कटहल को पनसा, कद्दू को कुष्मांड, इसके अलावा करेला को कारवेलम या कहीं कहीं कारवेलम भी लिखा हुआ मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा गोभी है, गोभी को हम बोलते हैं गोजीवा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित पक्षियों के संस्कृत में नाम लिखना है। कोयल को हम कहते हैं पिका, कबूतर को हम कहते हैं कपोता, गौरैया को कहते हैं चटका, तोता को कहते हैं शुका और हंस को कहते हैं मराला। क्वेश्चन नंबर 27 है, शरीर के किन्हीं 2 अंगों का नाम संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में शरीर के 2 अंगों का नाम, अंगूठा को अंगुष्ठा कहते हैं, गाल को कपोला कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित का हिंदी रूपांतरण कीजिए। शर्करा, पाटलम, तुला और धूमा। तो दोस्तों हम शर्करा कहते हैं शक्कर, जिसको आप चीनी बोलते हैं। पाटलम मतलब गुलाब, तुला मतलब तराजू, आप सभी को पता होगा, और धुआं मतलब धुआं। इनको आप अच्छे से एकदम याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है, सेफारिका का अर्थ लिखिए। दोस्तों सेफारिका का अर्थ होता है हर सिंगार। क्वेश्चन नंबर 30 है, किन्हीं 3 आभूषणों के नाम संस्कृत में लिखिए। वलय, अंगुलीयक और कंठहारा। वलय मतलब दोस्तों होता है छल्ला, बोल सकते हैं आप इसको, मेनली छल्ला ही बोलते हैं, गोल होता है। अंगुलीयक और कंठहारा ये सब आप सभी को पता ही है। कंठहारा मतलब क्या होता है? पहनने वाला, गले में पहनने वाला हार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, चिक्रोडा, मकरा, सारिका, मराला, शसका में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी अर्थ लिखना है। दोस्तों सारिका मीन्स मैना होता है, शसका मीन्स खरगोश होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चिक्रोडा दिया है। चिक्रोडा मतलब होता है गिलहरी, मकरा मतलब होता है घड़ियाल, सारिका का मतलब मैना होता है, आपने देख लिया। शसका मीन्स खरगोश होता है, ये भी आपने देख लिया। और मराला मीन्स हंस होता है, ये भी आपको पता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। समाचार पत्रम, समाचार पत्र होता है जिसको आप अखबार बोलते हैं। अश्रु मतलब आंसू, न्यायालय को हम अदालत बोल सकते हैं। इसके अलावा श्व, श्व मीन्स कल होता है। पितृव्य मीन्स
चाचा होता है, पितामह मीन्स दादा होता है और धूमे मीन्स धुआं होता है, द्वारम मीन्स दरवाजा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नांकित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। गधा, तोता, मछली, बकरी। गधा को हम कहते हैं गर्दभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तोता को शुका, मछली को मत्स्य और बकरी को अजा, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34 है, आसपास की किन्हीं 4 वस्तुओं एवं पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो आसपास की किन्हीं 4 वस्तुओं या पक्षियों के नाम लिखना है। तो पक्षियों में सारिका लिख सकते हो आप, उल्लूका लिख सकते हो, करपटा मीन्स कपड़ा होता है, लेखाधारा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं पक्षियों के नाम में, आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कपोत मीन्स कबूतर होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आसपास की वस्तुओं में आप सोना लिख सकते हैं, जिसको हम सवर्ण बोलते हैं, गेंद लिख सकते हैं, जिसको हम कंदुकम बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं कपूर, कपूर को हम कर्पूरा कहते हैं, कैंची, कैंची को हम करतरी कहते हैं। तो ये सभी भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, किन्हीं 3 वाहनों के नाम संस्कृत में लिखिए। वाहनों के नाम, अब देखिए वाहनों के नाम जलयानम, मतलब जल में चलने वाली जहाज को हम जलयानम कहते हैं। द्विचक्रिका और त्रिचक्रिका किसको कहते हैं, आप सभी को पता होगा। वैसे द्विचक्रिका का मतलब जिसमें 2 चक्के होते हैं या 2 पहिए होते हैं, तो वो कौन होता है, साइकिल होती है। और त्रिचक्रिका क्या होती है, जिसमें 3 पहिए होते हैं, रिक्शा या ऑटो रिक्शा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, साइकिल को हम संस्कृत में द्विचक्रिका कहते हैं और रिक्शा या ऑटो रिक्शा को हम त्रिचक्रिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किन्हीं 2 पुष्पों के नाम संस्कृत में लिखिए। पुष्पों के नाम पाटलम मीन्स गुलाब, पंकजम मीन्स कमल, ये आपको पता ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, सरसप एवं आपड़ शब्द का हिंदी अर्थ, बहुत ही आसान है। सरसप मतलब सरसों और आपड़े मीन्स बाजार। क्वेश्चन नंबर 38 है, किन्हीं 3 वृक्षों के नाम संस्कृत में लिखिए। वृक्षों के नाम, नारियल को हम नारिकेला कहते हैं, नीम के वृक्ष को निम्बा कहते हैं, आम के वृक्ष को आम्र कहते हैं, बहुत ही आसान है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, किन्हीं 2 वस्त्रों के नाम संस्कृत में लिखिए। दोस्तों 2 वस्त्रों में अंगोछा जो होता है उसको हम अंगरक्षकम कहते हैं, दुपट्टा को उत्तरीयम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, क्रिकलास, चित्रोष्ट्र, शलभा शब्दों का हिंदी अर्थ लिखिए। दोस्तों क्रिकलासा को हम बोलते हैं गिरगिट, चित्रोष्ट्र को हम बोलते हैं जिराफ और शलभा को बोलते हैं टिड्डा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किन्हीं 3 सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो सब्जियों के नाम हमको संस्कृत में लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, मशरूम को क्या कहते हैं, हम छत्राकम कहते हैं, क्योंकि वो छतरी नुमा बना होता है ऊपर। इसके अलावा लोबिया को हम वन मुद्ग कहते हैं या वन मुद्गा। बैंगन को हम बुंताकम या भंटाकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, नकुलह, कीरह, अरवन, लूता, असंदिका शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए। दोस्तों देखिए, नकुलह जो होता है वो होता है नेवला, कीरह मीन्स तोता, अरवन मीन्स घोड़ा, लूता मीन्स मकड़ी और असंदिका मीन्स होता है कुर्सी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है, इसको पढ़ाने से पहले मैं दोस्तों आप लोग को याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरे सेशन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। जो आपके रिवीजन क्लासेस हम करवा रहे हैं ये भी आपको पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहा करिए और जहां कहीं भी आपको कोई समस्या है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सभी कमेंट्स का आंसर हम देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। जामुन, आम, कद्दू और करेला। बहुत ही इजी है। जामुन को हम जम्बू फलम कहते हैं, कहीं कहीं आपको इस पर बा पर छोटा ऊ की मात्रा दिखेगी तो वो भी सही है। जम्बू फलम, आम, आम्रम, आम्रिकारम, शहकारा भी इसको बोलते हैं। कद्दू को कुष्मांडा बोलते हैं, इस पर भी क पर छोटा ऊ की मात्रा मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये भी सही है। इसके अलावा करेला को हम कारवेलम या कारवेलम भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज आप लोगों ने सभी अतिलघुत्री क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए आपके लेसन फर्स्ट के, जो कि है आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में जानना। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ बहुविकल्पी और अतिलघुत्री क्वेश्चंस का। इसके बाद हम आपके नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर के ऐसे ही आप लोग के लिए आएंगे और समय अगर रहा दोस्तों तो हम आपके
सभी लघु त्रि क्वेश्चंस को भी रिपीट करवा देंगे, अच्छे से दोहरवा देंगे। बस आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोगों ने आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों का पूरा पवन सीरीज कंप्लीट पढ़ा दिया है, गजल सीरीज को कंप्लीट पढ़ा दिया है, सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा किस विषय की तैयारी किस तरीके से करें कि आप कम समय में बहुत ही अच्छे नंबर लाएं, और अगर आप लोग दोस्तों किस विषय की तैयारी कैसे करें उन वीडियोस को नहीं देखा है आपने तो उनको जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की तैयारी बहुत ही इजी हो जाएगी, और आप लोगों ने उन वीडियोस को बहुत पसंद किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग के खासकर संस्कृत विषय के जितने भी विषय हैं सभी के हमने टोटल कंप्लीट करवा दिए हैं आप लोगों के, ताकि आप आसानी से सभी वीडियोस को देख सकें, समझ सकें और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहें। तो दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप किसी भी चैनल पर ढूंढेंगे, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम लोगों ने बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से 2015 से लेकर के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं सब कुछ सॉल्व करवा दिया है, और आप अच्छे से उनको देख करके समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, और लगातार हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा। जय हिंद।